जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी कंपनी का कह लीजिए कि आईपीओ आ रहा है और इसमें हो रहा है मजाक। जी हाँ, बहुत सारा मजाक हो रहा है। पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी कल ही मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दिया था कि शेयर होल्डर के कोटा में कटौती की गई है और आज टोटल साइज में ही कटौती इन लोगों ने कर दिया है। कैसे, देखिए अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। कल एक न्यूज बताया था कि कई सारे इन्वेस्टर को जो है पहले से ही शेयर सेम प्राइस पे, आईपीओ वाले प्राइस पे, मतलब 574 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ही लगभग 1.4156% इक्विटी शेयर, जो लगभग कह लीजिए 2,88,32,748 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। आप देखिए, ये कल जो एसबीआई ने शेयर बेचे थे, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के, ये एसबीआई ने शेयर बेचे थे। अब जब एसबीआई ने ये 2,88,00,000 इक्विटी शेयर 574 रुपये के प्राइस पे प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन किया था ना, तो अब ये साइज जो है वो जो पहले आईपीओ का मेन साइज था उसमें से घटा दिया गया है। मतलब जो कुल कंपनी ने, एसबीआई ने कमिटमेंट किया था कि 6.3% इक्विटी शेयर बेचेगी टोटल, तो बस उतने में से ही ये भी बेचा गया है। समझ रहे हो, इसीलिए टोटल साइज जो है वो घट गया है। नहीं तो 6.3% इक्विटी शेयर जो एसबीआई पहले बेच रही थी, उसके बाद अमुंडी कुछ बेच रही थी, टोटल मिला के 20 करोड़ इक्विटी शेयर आ रहा था साइज, जो कि टोटल इशू साइज का 10% आ रहा था पेड अप इक्विटी शेयर का। अब उसी 10% में से ये भी लगभग 1.4% इक्विटी शेयर बेचा गया है, जो प्री आईपीओ ट्रांजेक्शन कहा जा रहा है। तो अब ये 20 करोड़ वाला जो साइज है वो घट के 17 करोड़ का हो गया भाई। तो कल कंपनी ने लगभग 1655 करोड़ रुपए जुटाए थे ना, बेच के, प्री आईपीओ ट्रांजेक्शन करके, जो आईपीओ में आप लोगों को ये वीडियो बना के अपडेट दिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, केवल 17 करोड़ इक्विटी शेयर हो चुके हैं। मतलब 20 करोड़ से जो है लगभग कह लीजिए 3 करोड़ इक्विटी शेयर जो अभी कंपनी ने इधर जारी किया था, उसको यहाँ पे कटौती कर लिया। और बहुत सारे लोगों को यह जारी किए गए थे, उनका नाम भी यहाँ पे है, बड़े बड़े नाम जो है म्यूचुअल फंड, यहाँ पे एमसी कंपनियां दिख जाएंगी, एफआईआई डीआईएच का नाम दिख जाएगा, सबको जो है ये शेयर जारी किए गए थे। टोटल 29-30 लोगों को यह शेयर जारी किए गए थे। 2,88,00,000 इक्विटी शेयर 1655 करोड़ रुपए के। समझ रहे हो, मतलब इनको पहले ही जारी कर दिया गया। मतलब आईपीओ में हम लोग लगाएंगे, उसके बाद कंपटीशन करेंगे, पता नहीं हमको बिड लगेगी कि नहीं लगेगी। वो लोग अपना पीछे के दरवाजे से 1655 करोड़ रुपए के शेयर, 3 करोड़ शेयर लेके निकल गए। ये खेला ही होता है, हो रहा है, मजाक ही है ना भाई ये, कि किसी को बिना मतलब के ऐसे ही शेयर बांट दो आप। तो फिर आईपीओ क्यों ला रहे हो? ऐसे ही सबको बांट के आईपीओ लिस्ट करा दो, काम खत्म हो जाए। रिटेल इन्वेस्टर को कुछ दो ही मत। उधर शेयर होल्डर कोटा में कटौती कर दीजिए, इधर पूरे साइज में कटौती कर दीजिए। अब यहाँ पे जो साइज है, अब इसी का 15% रिटेल कैटेगरी में आएगा ना, तो और कम हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में भी। उधर शेयर होल्डर कोटा तो अभी कम किए थे, इधर रिटेल कैटेगरी, और ये तो सब कैटेगरी कम हो गई। 3 करोड़ टोटल शेयर ही गायब हो गया, मतलब कह लीजिए खत्म हो गया मेन आईपीओ से। अब 9,813 करोड़ रुपया का ही टोटल साइज हो चुका है, जबकि पहले 11,500 करोड़ रुपया का साइज था। मतलब क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, ठीक है ना। 14 तारीख से, मतलब परसों से आईपीओ ओपन होने वाला है, 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। 575 रुपया अपर बैंड इसका है, इसको देख लीजिएगा। 26 शेयर का लोड साइज है। अलॉटमेंट सब कैसे होगा वो बताऊंगा। शेयर होल्डर कोटा के लिए भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि शेयर होल्डर कोटा में अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो 7 जुलाई लास्ट डेट था। 7 जुलाई तक अगर आप लोग एलिजिबल हो तो हो जाएगा आपका दोनों कैटेगरी में, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 17 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 20 तारीख को क्रेडिट होगा, रिफंड होगा, और 21 तारीख से आईपीओ की जो है लिस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेन जो ये यहाँ पे साइज घटा दिए हैं ये लोग ना, ये बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, ठीक है ना। अभी मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि कहाँ गया भाई, यहाँ पे, कि 6.5% ही यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में रिजर्व किया गया है। 1 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर ही शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं, जबकि मैक्सिमम 10% तक जो है यहाँ पे रिजर्व किया जा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं होता है कि 10% होगा, लेकिन कंपनी चाहती तो 10% रिजर्व करती ना भाई। तो भी अगर पहले 20 करोड़ के हिसाब से 10% होता तो 2 करोड़ हमारे कैटेगरी में आता। अभी चलिए ठीक है, 17 करोड़ है तो भी 10% होता तो भी 1 करोड़ 70 लाख तो हम लोग के कैटेगरी में आता। मतलब अभी 40 लाख कम से कम तो बढ़ता है यहाँ पे, जो कि अभी नहीं बढ़ा, तो भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई,
अभी आईपीओ का अगर जीएमपी ओमपी ट्रेड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जीएमपी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है 18 रुपये। अच्छा पहले 18 था, अब 15 हो गया। तो देखिए जीएमपी भी घट गया ना इसी वजह से, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी हो रहा है कि जीएमपी घट गया है। 2200 का ही केवल प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। 661 रुपये का अभी भी लिस्टिंग बता रहा है। अगर देना ही था जीएमपी जोड़ के उन लोगों को देते तब तो बढ़िया रहता ना, कि 474 रुपये पे 87 रुपये जब जीएमपी लोग अधिक बढ़ा के देने के लिए तैयार ही हैं, तो उनको 660 पे इशू करो। 16,500 करोड़ रुपए के जो 2 करोड़ 88 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, तो सेम प्राइस पे क्यों कर दिया आईपीओ वाले पे? आईपीओ वाले पे किए हैं तो उनको लगाने देते कि नहीं, लगाओ पहले, उसके बाद देखते हैं तुमको मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो वो लोग मार्केट से खरीदते, मार्केट से खरीदते तो शेयर में मोमेंटम बनता, लेकिन अब तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ठीक है। आईपीओ का साइज घट गया है, पहले 11,600 करोड़ का था। तो ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है। कोई और भी अपडेट आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। एक और आईपीओ आ रहा है लेजर कह लीजिए कुछ, पावर इंफ्रा लिमिटेड का, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड का, ये पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, सहायक कंपनी कह लीजिए एक है। पावर केबल कंडक्टर वंडक्टर जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका वेबसाइट ओपन किया हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे कंडक्टर और कंडक्टर बनाती है कंपनी। मध्यम वोल्टेज कन्वर्टर कंडक्टर बनाती है, इस तरीके से कन्वर्टर कंडक्टर बनाती है, ये केबल बख्तरबंद बनाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके आईपीओ की बात करेंगे तो इसका आईपीओ भी ठीक ठाक आया है, साइज में इसका भी ठीक है। 742 करोड़ का साइज है, टोटल 3,46,72,900 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है। 214 रुपये अपर बैंड है इसका। 9 जुलाई से इसका आईपीओ ओपन भी हो चुका है और 13 जुलाई तक ओपन रहेगा, मतलब कल तक लास्ट डेट है इसका। 3,000 करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप है। 70 शेयर का इसका जो है टोटल कह लीजिए है इसका साइज, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है लगभग टोटल देखेंगे तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लगता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। लगभग 1 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। अब कल जो लगेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा, तो बहुत कम ही सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन बढ़िया है। और इसमें भी अगर जीएमपी देखेंगे हम लोग तो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। अब एसबीआई में हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगाएंगे, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें 16% का अगर जीएमपी आप लोगों को चाहिए तो ये मार्केट प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 214 रुपये पे 36 रुपये का। 2,500 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है पर लोड पे, और 1 ही गुना सब्सक्राइब हुआ है। कल 2-3 गुना अगर और सब्सक्राइब होता है तो अभी लगभग आईपीओ लगने की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से तो मुझे ये शेयर जम नहीं रहा है, मुझे बकवासी लग रहा है। बहुत सारे लोग आप लोगों को अच्छा भी बोलेंगे तो उनका भी बात मान सकते हो, मैं अपना भी बता रहा हूँ कि मुझे ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन ये 18% का जीएमपी है, इसके लिए आप लोग जाना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए केवल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक आध हफ्ते में अगर 10% भी मिल गया तो कहाँ का काम है जीएमपी, और बस आईपीओ लगे बेच के बस काम खत्म। मुझे होल्ड करने का इसमें कोई भी यहाँ पे व्यू नहीं है। होल्ड करना है तो एसबीआई को होल्ड करिए, एक कुसुमगर करके है अभी बनाया हूँ वीडियो, उसको होल्ड करिए, वो बढ़िया शेयर है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कमेंट करिएगा क्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है ना।